ऊपर अधिकार करके भारतीय मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी, तो मुस्लिमों को अपना शासन पूर्णतः स्थापित करने में 1192 तक का समय लग गया, जब उत्तरायण के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी यहाँ पर शासन स्थापित करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। आखिर बीच के सालों में वो सफल क्यों नहीं हो पाए? वे कौन लोग थे जो बीच के सालों के अंदर राजस्थान की रक्षा कर रहे थे, भारत की रक्षा कर रहे थे? तो हम वापस देखेंगे कि सिंध से जब वो भारत की तरफ घुसने का प्रयास करेंगे, तो उस किताब में बहुत अच्छी सी लाइन है कि वो राजस्थान पे कब्जा, वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत का वह भूभाग जो अरबों के खिलाफ लड़ा था उसका नाम राजपुताना था। यहाँ के जो लोग थे वो अरबों के खिलाफ लड़े, इसलिए 500 सालों तक उन लोगों को यहाँ पर सफल नहीं होने दिया गया था। हम खूब सारे राजाओं के आगे नाम पढ़ेंगे, हम किसी मिहिर भोज प्रतिहार का नाम पढ़ेंगे, हम किसी पुलकेशिन का नाम पढ़ेंगे, हम किसी नागभट्ट और खुमान के नाम पढ़ेंगे, हम बापा रावल के नाम पढ़ेंगे। ये बीच के वो योद्धा है जिन्होंने 500 साल तक दीवार की भांति काम किया था। फाइनली लड़ते 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 कमजोर हो गए थे। उधर वो जो ज्वाला थी वो धधकी रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार हमले कर रहे थे लोग, और उन हमलों में 1192 के अंदर सफल हो गए। उसके बाद उनका शासन स्थापित हो गया था। तो जब हम कहते हैं कि इन लोगों ने रोके थे, तब कहा जाता है कि बापा रावल के टाइम में अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी, और गजनी का कोई राजा था सलीम। गजनी का सलीम नाम का राजा था। सलीम ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और भारत को जीत के आओ यहाँ पर। जब सलीम की सेना यहाँ पे आई तो बापा रावल ने भाई साहब उनको यहाँ से वापस मारना शुरू किया, और यहाँ से इनको भगाते भगाते वापस गजनी तक लेके गए। तो कोई पूछे कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक कौन चला गया था, तो बापा रावल ही चला गया था। वहां जाके सलीम को हटाता है, खुद के भांजे को वहां का राजा बनाता है। तो याद रखना, देखो अपने राजस्थान का एक राजा ठेठ अफगानिस्तान तक का एरिया जीत के आ गया था, और अपने जो किंवदंतियां जनश्रुतियां जो फोकलोर है वो तो ये कहती है कि उसने आगे ईरान का इलाका, तुर्कमेनिस्तान का इलाका, खुरासान का इलाका, वो सारे इलाके भी उसने जीत लिए थे, और वहां पर उसने अपने अपने साम्राज्य स्थापित करवाए थे। वो बात तो हो नहीं हो, पर ये अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि गजनी तक गया था, गजनी के राजा सलीम को हटा देता है और वहां पर अपने भांजे को राजा बना देता है। और बड़ी जोरदार सी बात, अपने कहते हैं कि जब वो जा रहा था तो बीच के अंदर एक जगह पे रुका था, उसकी सेना कुछ दिन तक वहां पे पड़ी रही, कुछ दिन तक कैंप रहा, उसकी आर्मी का कैंप रहा, तो बाद में उस कैंप से आगे चला गया। पर अब चूंकि राजा को रावल बोलते थे, जब कैंप वहां पे पड़ा रहा, तो अब सेना को कोई खाना पीना भी चाहिए, सेना को और चीजों की भी आवश्यकता होती है, तो आसपास में कोई दुकानें उकानें खुल गई, धीरे धीरे लोग वहां पे बसने लगे, तो वो गांव बन गया। पंजाबी भाषा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ गया तो पाकिस्तान से होके गए, पाकिस्तान में पंजाब वाले इलाके से होके गए। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। तो किसी ने कहा ये पिंड किसका, तो कहा ये पिंड वो जहां पे रावल रुका था, तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते रावलपिंडी हो गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, उस रावलपिंडी शहर का नाम अपने बप्पा रावल के नाम पर है। और आपको रावलपिंडी यूं याद नहीं है तो शोएब अख्तर याद, रावलपिंडी एक्सप्रेस ही कहा जाता था। तो अब याद रखना, इस बार शोएब अख्तर जब भी दिखे आपको टीवी पे, आप मन के अंदर सोचना कि इसका जो गांव है, इस गांव का नाम अपने बप्पा रावल के नाम पे पड़ा था, रावल दा पिंड, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, धीरे धीरे रावलपिंडी पड़ गया था। हराते हुए कहां तक चला गया था, तो गजनी तक चला गया।